अगर आपको कोई सुंदर लड़की डेट पे जाने के लिए पूछे तो आप क्या कहोगे? हाँ कहोगे या ना कहोगे? अगर हाँ कहोगे तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर ना कहोगे तो ध्यान रखिएगा, आपकी सिचुएशन भी आज की मूवी के हीरो जैसी हो सकती है। बेचारे ने एक लड़की को ना कह दिया था एंड उसके बाद उस लड़की ने उसका जो हाल किया, वो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ब्रेंट नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइव कर रहा था एंड कार में उसके साथ उसके फादर भी थे। वो दोनों बातें करते हुए एंड हंसी मजाक करते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनके कार के सामने एक लड़का आ जाता है जिसकी पूरी बॉडी खून से भरी हुई थी एंड शायद वो लड़का बैडली इंजर्ड था एंड उस लड़के को बचाने की कोशिश में बेचारे ब्रेंट की कार चक्कर एक पेड़ से टकरा जाती है एंड जिस वजह से ब्रेंट के फादर की स्पॉट डेड हो जाती है। अब इस इंसिडेंट को 6 मंथ हो जाते हैं एंड देन हम ब्रेंट को देखते हैं जो कि अपने फादर की डेथ की वजह से डिप्रेशन में चला गया था एंड वो ड्रग्स भी लेने लगा था इस डिप्रेशन से डील करने के लिए। ब्रेंट को ऐसा लगता था कि उसके फादर की डेथ सिर्फ उसकी वजह से हुई है एंड वो अपने गले में एक ब्लेड लेकर घूमता था जिससे वो खुद के बॉडी में कट्स देता था ताकि वो खुद को पनिश कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रेंट के कॉलेज फ्रेंड लोला स्टोन को दिखाया जाता है। लोला उससे प्रॉम नाइट में जाने के लिए पूछती है बट ब्रेंट उसे मना कर देता है क्योंकि ब्रेंट उसकी दोस्त हॉली के साथ प्रॉम नाइट में जा रहा था। देन हॉली ब्रेंट को उसके घर पे ड्रॉप कर देती है बट घर से काफी दूर वो ब्रेंट को उतार देती है। कार से उतरने के बाद ब्रेंट हॉली को बताता है कि लोला स्टोन ने उसे प्रॉम नाइट में जाने के लिए इनवाइट किया था। घर आते ही ब्रेंट की मदर उससे पूछती है कि वो प्रॉम में कैसे जाएगा तो ब्रेंट कहता है वो प्रॉम में हॉली के साथ उसकी कार में जाएगा बट उसकी मदर उससे मना कर देती है एंड रेंटेड कार में जाने के लिए कहती है। उनके मुताबिक ड्राइविंग के लिए एक ड्राइवर ज्यादा एक्सपर्ट है एंड ब्रेंट की मदर ब्रेंट के फादर की डेथ की वजह से बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। वो ब्रेंट को ही उसके डैड की मौत का जिम्मेदार मानती थी। ब्रेंट की मदर ने उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे जिसे ब्रेंट को मानना पड़ता था एंड अब वो उसे कार भी यूज नहीं करने देती थी। अब उसकी मदर की बातें सुनकर ब्रेंट अपने घर से अपने डॉग के साथ चला जाता है। वो एक क्लिफ में चढ़ने लगता है सुसाइड करने के लिए बट वो ऐसा नहीं करता एंड वो ऊपर ही बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। अब कुछ समय बाद ब्रेंट की मदर उसे कॉल करती है। वो कॉल पिक करने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है एंड उसे बेहोश कर देता है। देन वो उठाकर उसे ट्रक पे डालकर कहीं ले जाता है। ब्रेंट की मदर उसे ढूंढते हुए वही क्लिप में आ जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि वो उदास होने पर यही आता है बट बहुत समय तक उसे ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। दूसरी तरफ हॉली प्रॉम में जाने के लिए ब्रेंट के घर आ जाती है। वो ब्रेंट के डोर पे नॉक कर रही होती है कि उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है एंड वो उससे पूछती है कि ब्रेंट कहाँ है तो हॉली कहती है कि उसे ब्रेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। देन ब्रेंट की मदर पॉल को कॉल करती है जो कि उनका नेबर एंड एक पुलिस ऑफिसर भी था। ब्रेंट की मदर पॉल को ब्रेंट की मिसिंग होने वाली बात बताती है बट पॉल उसे सीरियसली ले लेता क्योंकि ब्रेंट ऐसा करता रहता था। बट एक बात सुन के वो सीरियस हो जाता है कि किसी ने उनके डॉग को भी मारने की कोशिश की है। शायद वही अटैकर ने ब्रेंट के डॉग को मारा था जिसने ब्रेंट को किडनैप किया है। हॉली उनके डॉग को हॉस्पिटल ले जा रही होती है बट वो रास्ते में ही मर जाता है। देन हम उस ट्रक को देखते हैं जिसमें ब्रेंट को ले जाया जा रहा था। अब रोड पे एक मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था तो वो किडनैपर उस जानवर को भी उठा लेता है। देन वो ट्रक एक घर पे जाके रुकती है एंड ये घर और ट्रक लोला स्टोन एंड उसके फादर की थी। उन्होंने ही ब्रेंट को किडनैप किया था। नेक्स्ट सीन में हम लोला स्टोन को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी हुई होती है एंड उसका फादर एरिक उसके लिए एक ड्रेस लेकर आता है। देन वो अपने फादर के सामने ड्रेस चेंज करके उन्हें पूछती है कि वो कैसी लग रही है। सो एरिक कहते हैं कि प्रिटी एज पिक्चर। देन हम ब्रेंट को देखते हैं जिसे होश आ गया था एंड उसे उन लोगों ने पूरी तरह प्रॉम में जाने के लिए तैयार कर दिया था। देन ब्रेंट अपने सामने लोला एंड उसके फादर एरिक को देखता है एंड वहाँ पर एक दूसरी औरत भी थी जिसका नाम होता है ब्रेटाइज एंड उसके फोरहेड में एक अजीब सा निशान भी बना हुआ था। ब्रेंट खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है बट उसे मजबूती से बांध दिया गया था। उन लोगों ने अपने घर को प्रॉम नाइट जैसा डेकोरेट किया था एंड वो खुद का ही प्रॉम सेलिब्रेट कर रहे थे। दैट मीन्स लोला ब्रेंट से खुद को प्रॉम नाइट के लिए रिजेक्ट करने का बदला ले रही थी। अब लोला एक इंजेक्शन की मदद से ब्रेंट के गले की वॉइस को ऐसा बना देती है कि वो ज्यादा तेज चीख ना सके
देन एरिक उन दोनों की पिक्चर लेता है। इसके बाद वो वेटाइस को भी अपने साथ बैठा कर पिक्चर क्लिक करते हैं, बट लोला स्टोन वेटाइस को देखकर खुश नहीं होती। देन वो सब डिनर करते हैं एंड वेटाइस कुछ भी खा नहीं रही थी, तो लोला फोर्सफुली उसके मुंह में खाना डालने की कोशिश करती है एंड वो उससे बहुत बुरी तरह बिहेव करती है। वेटाइस को भी वो लोग किडनैप करके टॉर्चर कर रहे थे। अब वेटाइस को टॉर्चर करने के बाद वो ब्रेन की तरफ आती है। लोला जबरदस्ती उसे चिकन खिलाने की कोशिश करती है, बट ब्रेन अपना मुंह ही नहीं खोलता। लोला बहुत ट्राई करती है उसे चिकन खिलाने की, बट ब्रेन चिकन नहीं खाता। इसके बाद एरिक एक हैमर लेता है एंड जब लोला कोई सवाल पूछती है तो वो हैमर को जोर से टेबल पे मारता है, तो ब्रेन को मजबूरी में उसे आंसर करना पड़ता है एंड वो अपने सर को हिलाता है। जब ब्रेन उसे हाँ में जवाब देता है तो लोला उसे अपने फिंगर को लिक करने के लिए कहती है। अब एरिक की वजह से उसे लोला को फिंगर लिक करना पड़ता है। देन ब्रेन टॉयलेट जाना चाहता था, बट लोला उसे एक ग्लास देती है उस पर टॉयलेट करने के लिए, बट ब्रेन टॉयलेट नहीं करता क्योंकि वो तो टॉयलेट के बहाने पे यहाँ से भागने वाला था। देन एरिक उसके पास आता है एंड हैमर लेकर वो ब्रेन को बताता है कि उसके डॉग को उसने ही मारा था। देन एरिक वहाँ कील लेकर आता है एंड ब्रेन को 10 सेकंड्स देता है। वो कहता है कि अगर उसने 10 सेकंड्स के अंदर टॉयलेट नहीं किया तो वो उसकी बॉडी पे कील ठोक देगा। अब लोला एंड एरिक मिलकर बैकवर्ड काउंटिंग करने लगते हैं, तो मजबूरी में ब्रेन को टॉयलेट करना पड़ता है। देन ब्रेन लोला को किक करता है एंड वो नीचे गिर जाती है। देन ब्रेन खुद को आजाद कर लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो भाग के बाहर चला जाता है एंड उनकी कार के नीचे छुप जाता है। एरिक भी उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाता है एंड कार पे बैठकर कार को स्टार्ट कर देता है। वो कार को रिवर्स कर रहा होता है कि तभी उसे ब्रेन नजर आ जाता है एंड वो साइको की तरह उसके पीछे कार को भगाने लगता है। अब खुद को बचाने की कोशिश में ब्रेन एक पेड़ में चढ़ जाता है। देन एरिक कार से बाहर आता है एंड तभी लोला भी वहाँ आ जाती है एंड दोनों मिलके ब्रेन को पत्थर मारने लगते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली एक पत्थर ब्रेन के सर में जाकर लगती है एंड जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है एंड इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। देन वो लोग ब्रेन को उठाकर अपने घर लेकर आते हैं एंड चेयर पे बैठाकर उसके दोनों पैर में नाइफ घुसा देते हैं ताकि वो दोबारा कहीं भाग न सके। दूसरी ओर पॉल, जो कि ब्रेन का नेबर एंड एक पुलिस ऑफिसर भी था, वो क्लिप में ब्रेन को ढूंढने आता है एंड उसे वहाँ ब्रेन तो नहीं मिलता, बट ब्रेन की फोन एंड ईयरफोन मिल जाती है जो कि वो हॉली एंड ब्रेन की मदर को दे देता है। देन लोला ब्रेन को अपना स्क्रैप बुक दिखाती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि लोला ये सब कुछ पहली बार नहीं कर रही है। वो लोग बचपन से लड़कों को किडनैप करते आ रहे हैं। एरिक लोला के लिए लड़की किडनैप करके लेकर आता था एंड लोला उनके साथ डांस करती है एंड पिक्चर क्लिक करती है, देन उन्हें मार देती है। दैट मीन्स ये फादर एंड डॉटर साइको किलर्स है। देन लोला के स्क्रैप बुक में हम टिमी वैलेंटाइन नाम के एक लड़के को देखते हैं। लोला कहते हैं कि वो वहाँ से भाग गया था। ये टिमी वही लड़का है जो ब्रेन के एक्सीडेंट वाले दिन उसके कार के सामने आ गया था। ब्रेन सोचता है कि उसके फादर की डेथ उसकी गलती की वजह से नहीं, इन दोनों साइको किलर्स की वजह से हुआ है। टिमी ब्रेन के नेबरहुड में रहने वाले पॉल वैलेंटाइन का बेटा था। लोला के स्क्रैप बुक में हमें ब्रेन की फोटो दिखती है। अब एक पिक्चर होती है लोला की टारगेटेड लड़के के साथ एंड एक और टारगेटेड लड़के के चेस्ट में पेंटिंग के साथ। इसके बाद लोला ब्रेन के चेस्ट में भी नाइफ से पेंटिंग बनाती है। वो उसके चेस्ट में एक हार्ट बनाती है एंड उसके ऊपर लिखती है LS मीन्स लोला स्टोन। एरिक लोला को इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने लगता है। लोला बचपन से ऐसे ही टारगेटेड लड़कों के चेस्ट पे अपना नाम लिखती है। इंस्क्राइबिंग के बाद वो ब्रेन के जख्मों पे नमक डाल देते हैं एंड ब्रेन को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। देन एरिक प्रॉम क्वीन अनाउंस करता है जो कि सिर्फ लोला ही होती है एंड देन वो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के लिए वो जबरदस्ती ब्रेन से विस्टल ब्लो कराते हैं। एरिक लोला को पेपर क्राउन पहनाता है एंड देन एरिक लोला के साथ ब्रेन की फोटो भी खींचता है। नाउ टाइम आती है डांस की। ब्रेन के पाँव में अभी तक भी नाइफ लगे हुए थे एंड उसे उन नाइफ के साथ ही डांस करना पड़ता है और साथ ही एरिक उनके ऊपर स्प्रिंकल्स भी छिड़कता है। बट ब्रेन के साथ डांस करते हुए लोला को अच्छा नहीं लगता, सो वो अपने फादर एरिक के साथ डांस करने लगती है। देन लोला एरिक से कहती है कि वही उसका रियल प्रिंस है। देन वो उस जानवर को काटना स्टार्ट कर देता है जिसे उन्होंने रोड से उठाया था। इसके बाद वो एक सीक्रेट डोर को ओपन करते हैं एंड उसमें पानी डाल देते हैं। उस डोर के अंदर से बहुत अजीब आवाजें आ रही थी। एरिक एक टूल बॉक्स लेकर आता है एंड उसमें से एक ड्रिलिंग मशीन निकालकर अपनी बेटी को दे देता है। लोला उस ड्रिल मशीन से ब्रेन के फोरहेड में एक होल बनाती है विच इज रियली टेरिबल।
इसके बाद वो एक और खतरनाक काम करने वाले थे। लोला ब्रेंड के सर में उसे बनाए गए होल से गर्म पानी डालने वाली थी, जिससे कि उसका दिमाग उबल जाएगा एंड वो भी बिल्कुल ब्रेटाइस की तरह बेजान हो जाएगा एंड उसे बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे। लोला गर्म पानी डालने के लिए आगे बढ़ती है, बट उनको उसका होल बहुत ही छोटा लगता है, तो एरिक ब्रेंड का होल बड़ा करने की कोशिश करता है। तो ब्रेंड उसके ऊपर ब्लेड से अटैक कर देता है, जिससे वो काफी देर से अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा था। देन वो अपने पाव से नाइफ निकाल के एरिक को उससे मार देता है एंड उसे बेसमेंट में फेंक देता है एंड बहुत सारे लोग आकर उसे खाने लगते हैं। ये सब देख के ब्रेंड बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। तभी लोला वहाँ आकर ब्रेंड को भी बेसमेंट में ढकेल देती है। जब लोला एरिक को देखती है कि वो मर चुका है, तो अब वो पागलों की तरह गुस्सा करने लगती है एंड देन बेसमेंट का डोर भी बंद कर देती है। ब्रेंड को वहाँ एक टॉर्च नजर आती है। जैसे वो टॉर्च जलाता है तो बेसमेंट में रहे लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन सब को मार देता है। देन वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। दूसरी ओर लोला ब्रेटाइस को भी मार देती है। नेक्स्ट सीन में हॉली को अचानक से ये बात याद आती है कि ब्रेंड ने उसे कहा था कि लोला ने उसे प्रॉम नाइट में जाने के लिए इनवाइट किया था, बट उसने मना कर दिया था। ये बात हॉली पॉल को बता देती है, जो कि अब लोला के घर की ओर निकल पड़ता है। पॉल लोला के घर पहुंच के डोर से अंदर झांकता है एंड घर के अंदर उसे बहुत ब्लड दिखाई देता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। तब ब्रेंड को ये एहसास होता है कि शायद घर पे कोई आया है, तो ब्रेंड बहुत जोर से चीखने लगता है। तब पॉल को पता चल जाता है कि वो कहाँ है, तो पॉल बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है एंड उसे ब्रेंड मिल भी जाता है। तभी लोला वहाँ आ जाती है एंड वो पॉल के सर में चॉपर से मारकर उसे बेसमेंट में फेंक देती है। तो ब्रेंड को पॉल की पिस्टल मिल जाती है एंड वो उससे अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, बट लोला वहाँ से हट जाती है एंड जिस वजह से सारी गोलियां वेस्ट हो जाती है। लोला ब्रेंड से कहती है कि वो उसके घर जा रही है उसकी माँ को मारने, क्योंकि ब्रेंड ने उसके फादर को मारा है। सो अब वो ऐसे उससे अपना बदला लेगी एंड देन वो हॉली को भी मार देगी। ऐसा कह के लोला वहाँ से चल पड़ती है। अब उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, सो वो चलकर ब्रेंड के घर की तरफ जाने लगती है। इधर ब्रेंड को एक आइडिया आता है एंड वो डेड बॉडीज को सहारा बनाकर ऊपर आ जाता है। दूसरी ओर हॉली भी लोला के घर आ रही थी। ऐसे लोला और हॉली दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। लोला उसे देखकर उसके कार की तरफ अपनी स्क्रैप बुक फेंक देती है। तभी हॉली ब्रेक लगा देती है एंड लोला कार के अंदर घुसकर हॉली को मारने की कोशिश करने लगती है। हॉली बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दूसरी ओर पॉल की कार को लेकर वेंट वहाँ पर ही आ रहा था। ब्रेंड बहुत स्पीड में कार को चला रहा था, बट हॉली को देखकर वो कार को सही वक्त में टर्न कर लेता है एंड जिस वजह से हॉली बच जाती है। अब पीछे से लोला आ रही थी, सो अब वो कार से टकरा जाती है। हॉली जल्द ही कार के अंदर आ जाती है एंड ब्रेंड की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो पीछे लोला को देखते हैं, जो कि हड्डियां टूट जाने के बावजूद उनकी तरफ क्रॉलिंग करके आ रही थी। देन ब्रेंड कार को स्पीड से चलाते हुए पीछे की तरफ से भगाता है एंड ऐसे लोला की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन ब्रेंड अपने घर में पहुंच जाता है एंड अपनी मदर को गले लगाता है एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।